शहरियों के लिए सस्ते आटे का हसूल ख्वाब बन गया। मुल्तान के यूटिलिटी स्टोर्स और ओपन मार्केट में आटे समेत दीगर अशिया की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। ओपन मार्केट में 10 किलो आटे का थैला 1400 रुपए, जबकि 20 किलो वाला थैला 2800 रुपए में फरोख्त होने लगा। घी 600 रुपए, सर्फ 900 रुपए से तजावुज कर चुका है। आपको अपडेट कर रहे हैं। शहरियों के लिए सस्ते आटे का हसूल ख्वाब बनकर रह गया है। मुल्तान के यूटिलिटी स्टोर्स और ओपन मार्केट में आटे समेत दीगर अशिया की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। ओपन मार्केट में 10 किलो आटे का थैला 1400, जबकि 20 किलो वाला थैला 2800 रुपए में फरोख्त होने लगा। घी 600 रुपए, सर्फ 900 रुपए से भी तजावुज कर चुका है। सस्ते आटे का हसूल शहरियों के लिए ख्वाब बन गया। यूटिलिटी स्टोर्स पर सस्ता आटा दस्तयाब नहीं। ओपन मार्केट में 10 किलो आटे का थैला 1400 और 20 किलो वाला थैला 2800 रुपए में फरोख्त हो रहा है। आटा महंगा होने से शहरी शदीद परेशान हैं। 1400 का दे रहे हैं कट्टू ये, और बेनज़ीर वाला जो है वो 650 का मिल रहा है। उसमें कभी चीनी नहीं होती, कभी आटा नहीं होता, कभी घी नहीं होता। एक चीज मिलती है तो दूसरी नहीं मिलती। गरीब का जीना बहुत मुश्किल हुआ पड़ा। शहरी कहते हैं कि यूटिलिटी स्टोर्स पर बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के अलावा दीगर अवाम को 10 किलो आटा 1400 रुपए में मिल रहा है। घी की कीमत 495 से बढ़कर 600 रुपए फी किलो हो गई है। कपड़े धोने वाला सर्फ भी 600 रुपए से महंगा होकर 900 से तजावुज कर चुका है। क्या बताएं जी, यहाँ तो कुछ भी नहीं मिल रहा। आप आटे को देखें, प्याज को देखें, आज प्याज 100 रुपए किलो हो गई है। आटा तो वैसे ही देखें लेने लगी हुई, आटा नहीं पूरा होता। शहरियों का कहना था कि अवाम का गुजारा अब मुश्किल तर हो चुका है। महंगाई ने कमर तोड़ रखी है। हुकूमत महंगाई कम करके रिलीफ फराहम करे। कैमरामैन मोहम्मद हारून के साथ सुहीरा तारिक, रोही, मुल्तान। जनूबी पंजाब में चीनी के दाम हुए बेलगाम। शहरी इलाकों में चीनी 185, जबकि देही इलाकों में 200 रुपए फी किलो फरोख्त हो रही है। गुड़ और शक्कर के नेट भी 200 रुपए फी किलो तक पहुंच गए हैं। जखीरा अंदोजों की चांदी हो चुकी, जबकि जिलाई इंतजामिया भी जखीरा अंदोजों के आगे बेबस नजर आने लगी। आपको अपडेट करें, जनूबी पंजाब में चीनी के दाम हुए बेलगाम। शहरी इलाकों में चीनी 185, जबकि दही इलाकों में 200 रुपए फी किलो फरोख्त होने लगी। गुड़ और शक्कर के निर्ख भी 200 रुपए फी किलो तक पहुंच गए हैं। जखीरा अंदोजों की चांदी जिलाई इंतजामिया भी जखीरा अंदोजों के आगे बेबस नजर आने लगी। मियां वाली जिले इंतजामिया चीनी की निर्ख कंट्रोल करने में नाकाम हो गई। शहरी कहते हैं ताज्जुब की बात है कि जिले इंतजामिया ने चीनी स्टॉक करने वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की, जबकि पंजाब के दीगर शहरों में चीनी स्टॉक करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। मियां वाली के शहरी इलाकों में चीनी 185 और दही इलाकों में 200 रुपए किलो फरोख्त की जा रही है। ऐसा करने वालों को पूछने वाला कोई नहीं। हमें हुकूमत को चाहिए कि चीनी के पे कंट्रोल करे और गरीब आवाम के साथ कोऑपरेट किया जाए। गरीब आवाम बहुत मजबूर हो गई है चीनी के हवाले से। मेहरबानी करे, हुकूमत को चाहिए कि ये जो ना चीनी पे कंट्रोल करे। दुकानदारों को कहना था कि जिला भर में हर दूसरे कारोबारी ने चीनी स्टॉक की हुई है। कपड़े और लोहे का कारोबार करने वाले ताजर भी चीनी स्टॉक किए हुए हैं। चीनी डीलर की बजाय स्टॉकिट्स मार्केट में महंगी चीनी फरोख्त करते फिर रहे हैं। सिर्फ करियाना वालों के पास चीनी नहीं है, बकाया सब ताजरों के पास चीनी है। स्टॉक बेनता है, आम आदमी से लेके खास आदमी तक सबके पास चीनी पड़ी हुई है। ताजिर जो करियाने का है उनके पास चीनी नहीं है। हमें महंगी मिल रही है, महंगी बेच रहे हैं। ये तो इंतजामिया का काम है कि छापे मारे, चीनी निकलवाए। जो मुतलका बंदे नहीं है जिन्होंने महंगाई के लिए चीनी को स्टोर किया हुआ है, जखीरा अंदोजी की हुई है, उनको पकड़े और चीनी रोड पे लेके आए ताकि चीनी सस्ती हो। दूसरी तरफ जिले इंतजामिया का मौकिफ है कि चीनी स्टॉक करने वालों के खिलाफ छापे मारे जा रहे हैं। कैमरामैन शिराज इकबाल के साथ अख्तर मजाज, मियां वाली। दूसरी तरफ पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा। महकमा ट्रांसपोर्ट की तरफ से नया किरायानामा जारी नहीं किया जा सका। ट्रांसपोर्टर्स मनमाने किराए वसूल करने लगे। बहावलपुर से लाहौर का 1850, गुजरावाला का 2400, इस्लामाबाद का 2800, जबकि कराची का किराया 3400 रुपए कर दिया गया है। मुसाफिर किराए में इजाफे की वजह से परेशान है। आपको अपडेट कर रहे हैं। महकमा ट्रांसपोर्ट की तरफ से नया किरायानामा जारी नहीं किया जा सका। ट्रांसपोर्टर्स मनमाने किराए वसूल करने लगे। बहावलपुर से लाहौर का 1850, गुजरावाला का 2400, जबकि इस्लामाबाद का 2800 और कराची का किराया 3400 रुपए कर दिया गया है, जिसके बायस मुसाफिर किरायों में इजाफे की वजह से परेशान हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रिकॉर्ड इजाफा के आफ्टर शॉक्स। ट्रांसपोर्टर्स ने भी किरायों में मनमाना इजाफा कर दिया। महकमा ट्रांसपोर्ट ने बहावलपुर से दीगर शहरों को जाने वाली ट्रांसपोर्ट का नया किरायानामा ताहाल जारी नहीं किया, जिसके बायस ट्रांसपोर्ट माफिया मुसाफिरों को दोनों हाथों से लूटने लगा है। सर, इस महंगाई के दौर में बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है, और ये जो हुकूमत ने तो दिन रात बैठे बैठाए पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ा दी हैं, लेकिन
ट्रांसपोर्ट वाले जो है ना, उन्होंने तो उससे भी डबल ज़्यादा किराए बढ़ा दिए हैं। इनसे कोई पूछने वाला नहीं है, कोई कानून नहीं है, अपनी मर्जी से इन्होंने किराए बढ़ा लिए हैं। लेकिन हुकूमत की तरफ से कोई अभी किरायानामा जारी नहीं हुआ, लेकिन इन्होंने जो है ना अपनी मर्जी से 100-150 रुपये बढ़ा दिया है। आम आदमी का गुजारा पहले ही मुश्किल में था, अब उसके लिए ट्रैवल करना, जहाँ उसने 10 दफ़ा जाना, एक दफ़ा मुश्किल से जा पाता है। ट्रांसपोर्टर्स ने भावलपुर से लाहौर का किराया 1700 की बजाय 1850, गुजरांवाला 2200 की बजाय 2400, इस्लामाबाद 2500 की बजाय 2800, कराची 3000 से बढ़ाकर 3400 रुपए कर दिया है। बढ़ती महंगाई से मुसाफिरों के साथ ट्रांसपोर्टर्स भी परेशान हैं। ट्रांसपोर्टर्स का कहना था कि डीजल की कीमत में रिकॉर्ड इजाफा हो चुका है, आधी से ज्यादा ट्रांसपोर्ट बंद कर दी है, सवारी न होने के बराबर है। कारोबार बिल्कुल बर्बाद हो चुका है, पूरा का पूरा। जो भी पैसेंजर थे अब कोई भी नहीं आता, अड्डे वीरान पड़े हैं, गाड़ियां खाली पड़ी हैं, कोई भी लोग सफ़र नहीं कर रहे, सब लोग घर बैठ गए हैं। लोगों के कारोबार काम बंद हो चुके हैं, मार्केटें बंद हो चुकी हैं। बार बार पेट्रोल के इजाफे की वजह से महंगाई से आवाम मर रही है, इसलिए कहते हैं कि या अल्लाह या हमें उठा ले या इन हुक्मरानों को उठा ले। उधर मुसाफिर कहते हैं कि ट्रांसपोर्टर्स बेलगाम हो गए हैं, इन्हें कोई पूछने वाला नहीं। जिला इंतजामिया खामोश तमाशाई बनने की बजाय ट्रांसपोर्टर्स के खिलाफ कार्रवाइयां करे। कैमरामैन अकरम शाहीन के साथ ताहिर जोया, रोही, बहावलपुर। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ने के मनफी असरात रुकने में नहीं आ रहे। ट्रांसपोर्टर्स के बाद पाकिस्तान रेलवे ने भी किराए में इजाफा कर दिया। मुसाफिर ट्रेनों और मालगाड़ियों के किराए में 5% इजाफा किया गया, जो फौरी नाफिजुल अमल होगा। चीफ मार्केटिंग ऑफिसर पाकिस्तान रेलवे की तरफ से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक तमाम मेल एक्सप्रेस, इंटरसिटी और पार्सल ट्रेनों का किराया 5% बढ़ाया जा रहा है। इस हवाले से तमाम डिवीजनल अफसरान, रिजर्वेशन दफातर और स्टेशन मैनेजर्स को हिदायत की गई है कि 19 सितंबर से नए किराए वसूल किए जाएंगे। पाकिस्तान रेलवे ने 2 माह की कलील मुद्दत में तीसरी बार किराए बढ़ा दिए हैं। तीनों बार इजाफा पेट्रोलियम मसनूआत के निर्ख बढ़ने की वजह से किया गया। 250 किलोमीटर तक चलने वाली शटल पैसेंजर ट्रेनों के किरायों में भी इजाफा नहीं होगा। आपको अपडेट कर रहे हैं, चीफ मार्केटिंग ऑफिसर पाकिस्तान रेलवे की तरफ से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक तमाम मेल एक्सप्रेस, इंटरसिटी और पार्सल ट्रेनों का किराया 5% बढ़ाया जा रहा है। इस हवाले से तमाम डिविजनल अफसरान, रिजर्वेशन दफातर और स्टेशन मैनेजर्स को हिदायत की गई है कि 19 सितंबर से नए किराए वसूल किए जाएंगे। आगे बढ़ते हैं बुलेटिन में और आपको बताएंगे भावलपुर में 120 से ज्यादा हुकूमती इदारे मैप्को के नादहिंदा निकले। ये इदारे मैप्को सिटी डिवीजन के करोड़ों रुपए के नादहिंदा हैं। सरकारी महकमे 10 करोड़ 86 लाख के नादहिंदा होने की तफसीलात रोही ने हासिल कर ली। बहावलपुर में 120 से ज्यादा सरकारी महकमे मैप्को सिटी डिवीजन के नाहिंदा। रोही को मसूल होने वाली तफसीलात के मुताबिक महकमा सेहत 17,60,000, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट 37,37,000, महकमा ज़राअत 13 लाख, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ 19,56,000, महकमा लाइफ स्टॉक 36,26,000, महकमा पुलिस 78,47,000, चोलिस्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी 76,36,000, रूरल हेल्थ डिपार्टमेंट 17,11,000 का नाहिंदा निकला। तहसील म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन बहावलपुर 18,91,000, तहसील म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन यजमान 28,26,000 की नाहिंदा निकली। सीनियर सिविल जज बहावलपुर 44 लाख, स्पोर्ट्स बोर्ड 1,20,000 का नाहिंदा। सरकारी कॉलेजेस 1.5 लाख रुपए, डिस्ट्रिक्ट एंड तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल 36,61,000, रेवेन्यू डिपार्टमेंट बहावलपुर 43,68,000, लैंड रेवेन्यू 1,70,000, जबकि वर्क्स एंड सर्विसेज बहावलपुर 22,37,000 का नाहिंदा है। मैप्को इंतजामिया के मुताबिक नाहिंदा महकमों को नोटिस जारी कर दिए हैं। अगर बकाया जात अदा न किए गए तो बिजली के कनेक्शन मुनक़ता कर दिए जाएंगे। कैमरामैन अकरम शाहीन के साथ ताहिर जोया, रोही, बहावलपुर। और अब आपको बताएंगे पंजाब के 48,000 सरकारी स्कूलों को फंड्स की कमी का सामना है। आज होने वाला सितंबर टेस्ट मुलतवी कर दिया गया। पहली से 8वीं जमात तक के 1 करोड़ 20 लाख तलबा ने इम्तिहान में शिरकत करना थी। स्कूल एजुकेशन के मुताबिक हुकाम से मुशावरत के बाद तरमीम शुदा डेट शीट जारी की जाएगी। 48,000 स्कूलों को फंड्स की कमी का सामना है। स्कूलों में आज होने वाला सितंबर टेस्ट मुलतवी कर दिया गया। पहली से 8वीं जमात तक के लिए 1 करोड़ 20 लाख तलबा और तालिबात ने इम्तिहान में शिरकत करना थी। इम्तिहान के लिए पंजाब एग्जामिनेशन कमीशन ने बाकायदा डेट शीट भी जारी कर दी थी। स्कूलों ने इम्तिहान के लिए पैक हुकाम से 50,000 से 1 लाख रुपए की डिमांड की थी। फंड्स की अदम फरहमी के बायस इम्तिहानात को मुलतवी किया गया। पंजाब टीचर्स यूनियन के मुताबिक अगर इम्तिहान लेना है तो पैक सवालिया पेपर्स ईमेल करने की बजाय छपे हुए पेपर्स फराहम करे। साथिजा का कहना है कि ईमेल शुदा सवालिया पेपर्स की फोटोकॉपीज पर लाखों रुपए खर्च होते हैं। फंड्स फराहम किए बगैर किसी सूरत इम्तिहान नहीं लेंगे। दूसरी जानिब स्कूल एजुकेशन का कहना है कि पैक हुकाम से मुशावरत के बाद तरमीम शुदा डेट शीट दोबारा जारी कर दी जाएगी।
اب رخ کریں رحیم یار خان کا۔ رحیم یار خان میں ڈسٹرکٹ پریس کلب کے باہر ینگ پیرامیڈکس ایسوسی ایشن سراپا احتجاج۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ ایڈ ہاک ڈیلی ویجز پی ایچ اے ایف ایم سی اور آئی آر ایم این سی ایچ ملازمین کو فوری ریگولر کیا جائے اور ترقی دی جائے۔ سروس سٹرکچر سال 2011 پر بھی آئین کی اصل روح کے مطابق عمل درآمد کیا جائے ورنہ احتجاج کا دائرہ بڑھا دیں گے۔ اس حوالے سے رپورٹ دیکھیں گے عامر بھٹی کی۔ رحیم یار خان میں ینگ پیرامیڈکس ایسوسی ایشن اپنے مطالبات کے حق میں سڑکوں پر نکل آئی اور ڈسٹرکٹ پریس کلب کے باہر احتجاج کیا۔ حق دو، ہمیں ہمارا حق دو، جینا ہوگا مرنا ہوگا، دھرنا ہوگا دھرنا۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ پنجاب بھر کے ہسپتالوں میں کانٹریکٹ ڈیلی ویجز آئی آر ایم این سی ایچ اور پی ایچ ایف ایم سی ملازمین کو فوری ریگولر کیا جائے۔ ریاست کے اپنے ہی بنائے آئین پر عمل درآمد نہیں کیا جا رہا۔ 12 سال گزرنے کے باوجود بھی سروس اسٹرکچر پر عمل درآمد نہیں کیا جا رہا، جس کی وجہ سے پنجاب بھر کے پیرامیڈکس کی ترقیاں رکی ہوئی ہیں۔ پیرامیڈکس کو ان کے ابتدائی اسکل میں ریٹائرڈ کیا جا رہا ہے اور اسکل رپورٹ کیے جانے کی وجہ سے بھاری ریکوریاں ڈالی جا رہی ہیں، جو پیرامیڈکس کے ساتھ بہت بڑا ظلم ہے۔ ریگولر اور پروموٹ نہ ہونے کی وجہ سے ملازمین پریشان ہیں، جبکہ نگران حکومت ملازمین کو ریلیف فراہم کرنے کی طرف توجہ نہیں دے رہی۔ ہم آج باہر احتجاج کے لیے اس لیے نکلے ہیں کہ یہ ہماری اسٹیٹ کی سب سے بڑی کمزوری ہے کہ 12 سال تک وہ اس آئین کی امپلیمنٹ پراپر طریقے سے یا آئین کی روح کے مطابق عمل درآمد نہیں کرا سکے، اور ہمارا مطالبہ یہی ہے کہ جلد از جلد اس سروس اسٹرکچر کو اس کی اصل روح کے مطابق امپلیمنٹ کیا جائے اور ہمارے اڈھاک اور ڈیلی ویجز بھائیوں کو پرماننٹ کیا جائے اور ہمارے ڈگری ہولڈرز بھائیوں کے لیے سیٹیں کریٹ کی جائیں اور انہیں پراپر روزگار دیا جائے۔ آج اس کے سروس اسٹرکچر اور آج کے احتجاج کے مطابق اس پر عمل نہیں کیا جاتا تو پورا پاکستان اپنا رحیم یار خان سے اور پورے اضلاع سے تمام لوگ جو ہے لاہور کی طرف موو کریں گے اور وہاں ایک بہت بڑے دھرنے کی صورت میں احتجاج کیا جائے گا۔ مظاہرین نے اعلیٰ حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ سروس اسٹرکچر کو آئین کی روح کے مطابق بحال کیا جائے ورنہ پنجاب بھر کے پیرامیڈکس ڈی جی آفس لاہور کا گھیراؤ کریں گے۔ کیمرامین غلام مصطفیٰ کے ساتھ عامر بھٹی، روہی نیوز، رحیم یار خان۔ جنوبی پنجاب سیکریٹریٹ ٹرانسجینڈرز کو خود مختار بنانے کے لیے سرگرم۔ اس مقصد کے لیے گورنمنٹ گرلز کمپریہنسو اسکول ملتان میں 3 یونٹس تیار کیے جا رہے ہیں۔ جنوبی پنجاب سیکریٹریٹ کا ٹرانسجینڈرز کو خود مختار بنانے کے لیے احسن اقدام۔ گورنمنٹ گرلز کمپریہنسو اسکول ملتان میں ٹرانسجینڈرز کے لیے سٹیچنگ یونٹ، بیوٹی پارلر اور کوکنگ کلاس کا انعقاد کیا جائے گا۔ یونٹ میں 12 سٹیچنگ مشین، 4 کوکنگ رینج اور بیوٹی پارلر کا سامان پہنچا دیا گیا۔ 12 آٹومیٹک مشینیں جو ہیں یہاں پہنچ چکی ہیں اور فٹ ہو گئی ہیں، ان کی ساری الیکٹریسٹی کا کام بھی مکمل ہو گیا ہے۔ یہ یہاں پر ان کو سلائی کڑھائی کا کام سکھایا جائے گا۔ ہمارے ساتھ ہی بیوٹی پارلر ہے، وہ 2 رومز پر مشتمل ہے، وہاں جدید سامان پہنچ گیا ہے اور فٹ ہو گیا ہے، سارا وہاں فٹنگ پانی کی بجلی کی مکمل ہو گئی ہے۔ پروجیکٹ کے فوکل پرسن کا روہی سے بات کرتے ہوئے کہنا تھا کہ 15 دن تک تمام یونٹ فال کر دیے جائیں گے۔ ٹرانسجینڈرز کو ہنرمند بنانے کے لیے یہ یونٹ بنائے جا رہے ہیں تاکہ وہ اپنا روزگار باعزت طریقے سے کما سکیں۔ یہ ایک بہت اچھا سٹیپ ہے ساؤتھ پنجاب کا کہ ہم نے یہاں پر ٹرانسجینڈر کو فارمل اور انفارمل دونوں قسم کی ایجوکیشن دینے کا مطلب ایک ڈیسیژن لیا گیا ساؤتھ پنجاب کی طرف سے۔ تو اب ان کی کلاسز تو 2 سال سے سٹارٹ ہو چکی تھی، اب ان کو ٹیکنیکل سکلز بھی دینے کا فیصلہ کیا ہے اور ساتھ ساتھ ان کی جو لیبز ہیں ان کو بھی اسٹیبلش کیا ہے۔ گورنمنٹ گرلز کمپریہنسو اسکول کی پرنسپل کا کہنا تھا کہ ان یونٹ سے اسکول کی طالبات بھی صبح کے ٹائم فائدہ حاصل کر سکیں گی۔ یونٹ میں بہترین اساتذہ ٹرانسجینڈر اور اسکول کی طالبات کو تعلیم دیں گے۔ کیمرامین حسیب کے ساتھ الشفا آصف، روہی، ملتان۔ کرغزستان سے تاجروں کے پہلے وفد کی پاکستان آمد۔ وفد نے رحیم یار خان میں چیمبر آف کامرس کا دورہ کیا۔ پاکستان کے تاجروں کی پاکستان آمد۔ تاجروں کے وفد نے رحیم یار خان چیمبر آف کامرس کا خیر سگالی دورہ کیا۔ دو طرف کے تاجروں نے دونوں ممالک کے درمیان تجارتی تعاون کو بڑھانے پر تبادلہ خیال کیا۔ افغانستان کے راستے تجارتی سامان کی ترسیل، پاکستان میں سستے داموں اشیاء کی فراہمی اور پاکستان سے ایکسپورٹ بڑھانے کے معاملات پر گفتگو ہوئی۔ کرغزستان وفد میں گندم، فوڈ آئٹمز، الیکٹرک اور سیاحت سے وابستہ تاجر شامل تھے۔ وفد کے سربراہ ارمان کا کہنا تھا کہ گیس، پھول، گندم، گنا سمیت مختلف اجناس کی خرید و فروخت میں تعاون بڑھایا جا سکتا ہے۔ Let me convey first of all my sincere gratitude to Rahim Yar Khan, to Pakistan,
which your country is welcoming Kazakhstani delegation, which is coming for the first time to Pakistan. So it's our sincere desire. It was our sincere desire to establish new relations between our business communities, given the direct flight that we have between Lahore and Almaty. So it's only 2 hours flight that we can get to Kazakhstan, and from Kazakhstan to Pakistan. It's very simple, and we should use this unique opportunity. सदर चैम्बर इकबाल हफीज ने कहा कि किर्गिस्तान के ताजरों के साथ मुस्तकबिल में तजारत को फ़रोग मिलेगा, जिससे मईशत के इस्तेहकाम में भी मदद मिलेगी। आज कज़ाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स का और बिज़नेस कम्युनिटी का डेलीगेशन रहीमिया खान चैम्बर तशरीफ़ लाया और हमने इनके साथ B2B मीटिंग्स की, डिफरेंट सेक्टर्स पे बात हुई। और ये सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ जो हैं, ये इतनी बड़ी मार्केट है जिसको पाकिस्तान ने अभी तक ग्रैप नहीं किया था, लेकिन अब जो है वो हमारी डायरेक्ट फ़्लाइट स्टार्ट हो चुकी है कज़ाकिस्तान, और अफ़गानिस्तान के रूट से हम सेंट्रल एशिया की मंडी तक हम पहुँच सकते हैं। और इसमें मैं जो है वो शुक्रगुज़ार हूँ हमारी दोनों गवर्नमेंट्स का, कज़ाकिस्तान का और पाकिस्तान का, जिन्होंने ये ट्रेड रूट को स्टार्ट किया। और हम बहुत जल्द जो है एक इधर रहीमिया खान से और पाकिस्तान का हाई प्रोफाइल बिजनेस डेलीगेशन कज़ाकिस्तान लेके जाएंगे, जो हमारे कज़ाकिस्तान और पाकिस्तान के ट्रेड का एक नया दौर जो है जिसे स्टार्ट होगा। हमारी जो इस वक्त इनिशिएटिव ले रही है गवर्नमेंट, उसमें यह है कि इस्लामी ममालिक के साथ हमारी तिजारत बढ़ाई जाए, और इनके साथ क्योंकि हमारा ज़मीनी राबता भी हो गया है, तो कोई भी चीज़ हम इनसे यहाँ से एक्सपोर्ट करें या इंपोर्ट करें तो वो फ्यू डेज़ में पहुँच जाएगी, ज़्यादा हफ्ते 10 दिन में हमारे पास यहाँ पहुँच जाएगी। ताजर वफ्द ने रहीम यार खान चैम्बर को किर्गिस्तान आने की दावत दी, जिसको कबूल कर लिया गया। दोनों ममालिक के ताजरों ने लाहौर से किर्गिस्तान फ्लाइट ऑपरेशन को ताजरों के लिए एक नई मार्केट तक रसाई करार दिया। किर्गिस्तान के वफ्द ने तजारत को फ़रोग देने के लिए अफगानिस्तान में हाउस ऑफ किर्गिस्तान बनाने का इंदिया दिया। लाहौर में कायम हाउस ऑफ किर्गिस्तान को भी मुस्तकबिल की तजारती सरगर्मियों का मरकज़ करार दिया गया। कैमरामैन अनवर सुहेल के साथ आसम सदीक रोही, रहीम यार खान। हजारों ईदे निसा तेरी चहल पहल पर रबीउल अव्वल सवाए इबलीस के, जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। रबीउल अव्वल की आमद के साथ ही शहर औलिया में जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिला में स्टॉल सज गए। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत बासआदत का महीना आ गया। आशिकान रसूल ने जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भरपूर अंदाज से मनाने की तैयारियां शुरू कर दी। शहर ओलिया में इस हवाले से सजावटी सामान के स्टॉल सज गए हैं। शहरी झंडे, बैज, लाइटें, माथा पट्टियां और दीगर सामान खरीदने के लिए स्टॉल्स का रुख करने लगे। कहते हैं हर साल रबीउल अव्वल में हम अपने घरों को मोहब्बत से सजाते हैं। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस माह के 12 रबी अव्वल को तशरीफ़ लाए, जिसकी खुशी में हम खुशी मना रहे हैं, लाइटिंग ले रहे हैं, झंडे ले रहे हैं। 12 रबीउल अव्वल को दिन हम यानी कि महफिल मिलाद कराएंगे, जलसों में शिरकत करेंगे। तो हजूर की खुशी है, हजूर की आमद की खुशी है, सिवाय इब्लीस के सारे जहान में यानी कि खुशियां मना रहे हैं। शहरियों का कहना था कि अपने बच्चों के साथ झंडे, बैज और लाइट्स खरीदने आए हैं। घरों पर चिरागा करके हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का जश्न मनाएंगे। हमारी कोशिश है कि हम पूरा महीना मिलाद शरीफ घरों में करवाएं, और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश है कि लोगों को ये बताएं कि वो भी मिलाद शरीफ करें। और हम यहाँ खरीदारी कर रहे हैं, घरों में झंडियाँ वगैरह लगाएंगे। शहरियों का मजीद कहना था कि गुज़श्ता साल की निस्बत इस साल रेट बहुत ज्यादा हैं। इसके बावजूद हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत का जश्न भरपूर अंदाज से मनाएंगे। कैमरामैन जैन के साथ सैयद जुहेब बुखारी, रोही, मुल्तान। इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।